हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन नहीं है, अब कुछ ही दिन में आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं साइकोलॉजी का आज भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को इसका फुल PDF चाहिए तो मेरा इंस्टा ID गीत क्लासेस है, वहाँ पर आप लोग मेरे को DM करिएगा। मैं वहाँ पर PDF ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का दोनों का मैं दे दूँगी, और मैं PDF 199 में देती हूँ। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, चेतन क्या है, व्हाट इज कॉन्शियस। ठीक है, चेतन। फ्राइड ने सबसे पहले तो आप लोग चेतन समझिए, चेतन क्या है। चेतन मतलब होता है जो मेमोरी, जो हम लोग को याद रहता है, हम लोगों का याददाश्त, बहुत सारा चीज़ हम बात हम लोग को याद रहता है ना। ठीक है, वो है चेतन। ठीक है, देखिए अब इसका आंसर है, सबसे पहले मैं बता दूंगी चेतन को चेतन जो है हम लोगों का 3 भाग में बटा हुआ है। एक होता है चेतन मन, एगो चेतन, एगो अर्ध चेतन, एगो अचेतन। ठीक है, और तीनों का मैं आप लोगों को बताऊंगी। पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, फ्राइड ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में मानव मन को चेतन के 3 स्तरों में विभाजित किया है। फ्राइड जो है मनोवैज्ञानिक, वो अपना व्यक्तित्व सिद्धांत को, मानव का मन को, जो हम लोग का मन है, ठीक है, उसको 3 भाग में बांटा है, वह 3 स्तरों में विभाजित किया है। मैंने पहले ही बोला, एक चेतन, एगो अर्ध चेतन, एगो अचेतन। ठीक है, जिसमें चेतन एक प्रमुख स्तर है, जिसमें चेतन जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। चेतन हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चेतन से तात्पर्य मन के वैसे भाग से होता है। चेतन से तात्पर्य मन के वैसे भाग से होता है जिसमें वर्तमान की सारी अनुभूति एवं संवेदनाएं होती है। मतलब इसमें चेतन हम लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, जितना मानव का वर्तमान में जो भी हो रहा है, होने वाला है, जैसे उसका मन में चल रहा है, जो भी बात जो उसके साथ हो रहा है। जैसे आप कॉलेज गए, कॉलेज में आपका क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, आप लोगों को याद रहता है। ठीक है, वो हो गया हम लोगों का चेतन। वही बोल रहा है, चेतन व्यक्तित्व का सीमित पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। चेतन जो है व्यक्तित्व का सीमित पहलू है, सीमित, जो आपको याद है, हर कुछ सीमित रहता है। किसी भी क्षण व्यक्ति के मन में रही अनुभूतियों का संबंध उसके चेतन से होता है। किसी भी अनुभूतियाँ, मतलब किसी भी समय में आप अगर, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर याद है, आप लोग अभी याद किए, आप लोग उसको तुरंत वो क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग तुरंत उसका आंसर देते हैं। ठीक है, वो चेतन में आप लोगों का स्थित है, मतलब माइंड में आप लोगों को याद है, उसी से होता है। क्लियर है? अर्थात चेतन का संबंध हमारे वर्तमान चिंतन और जो हम उसे अनुभव करते हैं से है। मतलब चेतन का मतलब है कि हम लोगों का साथ जो भी चल रहा है, हो रहा है, उसी से होता है, जो आप लोगों को याद है। ठीक है, 3 भाग में। और अर्थ चेतन का मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अर्थ चेतन वो होता है जो चीज़ हम लोग जैसे भूल जाते हैं, जैसे परसों का बात आप लोग भूल गए हैं। ठीक है, अगर हमसे आप लोगों को से आपका दोस्त कुछ याद दिला देता है, अरे परसों तो ऐसा हुआ था ना, तो जैसे तुरंत आपको याद आता है, बोलता है हाँ 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 याद आ गया। आप लोग बोलते हैं कुछ समय के लिए जो मिटता है वो। और जो अचेतन होता है वो जो हमेशा के लिए मिट जाता है, जो आप लोग एकदम भूल जाते हैं, वो होता है। ठीक है, क्लियर है? अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो कमेंट में बोलिएगा मैम समझ में आ गए। अगर नहीं भी आएगा समझ में, तब भी आप लोग मेरे को बोलिएगा कि समझ में नहीं आया, फिर भी समझा दीजिए। चेतन सिंपल है, जो हम लोगों का वर्तमान स्थिति हो रहा, जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं, हम लोग को याद रहता है हर कुछ, वो होता है। और ये 3 भागों में, फ्राइड इसको 3 भाग में बांटा है, एगो चेतन, एगो अर्ध चेतन, एगो अचेतन। ठीक है, सिंपल, चेतन, अर्ध चेतन, अचेतन। चेतन मतलब जो अभी चल रहा है, जो हम लोगों को हर कुछ याद है। हम लोग का चेतन माइंड में देखिए सेट है, ABCD, कह ग अ आ 1 to 100 टेबल, जो हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, अर्ध चेतन में हम लोगों का वो सब बात रहता है जिसे हम लोग का साथ हो चुका है, बीत चुका है। ठीक है, और जो हम लोग पढ़े हैं वो सब भूल जाते हैं, वो अर्ध चेतन में चल जाता है। अचेतन में जो वो बात जाता है जो हम लोगों को कभी याद नहीं रहेगा, वो हमेशा के लिए मिट जाता है,
वही होता है। ठीक है, तो सिंपल है, उतना हार्ड नहीं है, आप लोग अपना बना के ओन वर्ड में भी लिख सकते हैं और इसका नोट्स बना लीजिएगा। मैं फिर से पढ़ देती हूँ। चेतन क्या है? व्हाट इज कॉन्शियस चेतन? फ्राइड ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में मानव मन को चेतन के 3 सत्रों में विभाजित किया है, जिसमें चेतन एक प्रमुख सत्र है। चेतन से तात्पर्य मन के वैसे भाग से होता है जिसमें वर्तमान की सारी अनुभूतियाँ एवं संवेदनाएं होती है। अनुभूति संवेदनाएं होता है। चेतन व्यक्तित्व का सीमित पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर है? किसी भी क्षण व्यक्ति के मन में रही अनुभूतियों का संबंध उसके चेतन से होता है। किसी भी समय व्यक्ति को पटाख से न कुछ भी याद आता, तुरंत याद होता है, उसका संबंध चेतन से ही होता है। अर्थात चेतन का संबंध हमारे वर्तमान चिंतन और चेतन का संबंध हमारे वर्तमान चिंतन, जैसे कल एग्ज़ाम में क्या होगा, क्या लिखेंगे, क्या क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग का चिंतन होता है ना, उससे भी होता है। जो हम अभी अनुभव करते में से है, जो अभी हम लोग अनुभव कर रहे हैं, जो अभी आप सोच रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, जो आप सोचते हैं, जो हम लोग का मन में चलते रहता है बात, वो चेतन में रहता है। ठीक है, क्लियर है? आप लोग इसको प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा मैम समझ में नहीं आया, तो मैं समझा दूंगी आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से। अगर किसी भी चीज़ का क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो कमेंट में कर दीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए। मैं आप लोगों से सारा क्वेश्चन शेयर करूँगी। ओके बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में।